Welcome student once again to Subhash English School. Today we will learn chapter 3 of class 8th, The False Flight. The False Flight. This is the interesting story of Sheikh Chili. Sheikh Chili and his wife lived in a village. Sheikh Chili और उनकी जो वाइफ है वो एक गांव में रहते थे. One day Sheikh Chili said to his wife. एक दिन Sheikh Chili ने अपनी वाइफ को कहा, When I get some money, I'll buy a cow. जब मुझे कुछ मनी मिल जाएगी तो मैं क्या खरीदूंगा? एक काउ खरीदूंगा. His wife replied. तो उसकी वाइफ ने रिप्लाई किया, मतलब आंसर दिया, Then I'll milk the cow. फिर मैं क्या करूंगी? उस काउ के जो दूध भी निकलेगा उससे मैं क्या करूंगी? मिल्क बनाऊंगी, उससे मिल्क निकालेंगे. We will need lots of clay pot for this. तो हमें इसके लिए काय की जरूरत होगी? बहुत सारे क्ले पॉट. से क्ले यानी होता है मिट्टी के बर्तन की. शेख चिली, यस आई हैव टू गो टू बाय सम. हाँ, मुझे कुछ खरीदने जाना होगा ऐसे ही पॉट्स. हिज वाइफ वेंट टू मार्केट एंड बोथ 5 पॉट्स. उसकी जो वाइफ है वो मार्केट जाती है और कितने पॉट्स खरीद के लाती है? 5 पॉट्स. आई बोथ 5 पॉट्स, वन फॉर मिल्क, वन फॉर बटर मिल्क, वन फॉर बटर एंड वन फॉर घी. वो कहती है उसकी वाइफ के मैंने 5 पॉट्स खरीदे. एक मिल्क के लिए किया खरीदा है, दूसरा बटर मिल्क के लिए, तीसरा बटर के लिए और चौथा घी के लिए. देन शेख चिली आस्क्ड, व्हाट इज द फिफ्थ वन फॉर? तो तुमने 5वां पॉट किसके लिए खरीदा है? देन हिज वाइफ रिप्लाइड, दैट इज फॉर कैरिंग सम मिल्क टू माय मदर. ये जो है मिल्क कैरी करके मैं अपनी मदर को दूंगी. जो भी काऊ का मिल्क आएगा वो मैं अपनी मदर को कैरी करके दूंगी. व्हाट? कैरी मिल्क टू योर मदर? क्या तुम्हारे मदर को मिल्क कैरी करके दोगे? हैव यू गॉट माय परमिशन? क्या तुमने मेरी परमिशन ली है? हैव यू गॉट माय परमिशन? क्या तुमने मेरी परमिशन ली है? शाउटेड शेख चिली. शेख चिली चिल्लाते हुए बोलता है. हिज वाइफ रिटॉर्टेड. उसकी वाइफ भी चिल्लाती है, देयर इज नो नीड फॉर योर परमिशन. तुम्हारी परमिशन की मुझे कोई जरूरत नहीं है. Sheikh Chili's face turned red and he grabbed the pot and smashed them all against the wall. उसे इतना गुस्सा आ जाता है कि वो सारे पॉट जो होते हैं, ग्रैब मीन्स होता है छीन लेता है, और उसे स्मैश यानी फेंकता है इतनी तेज से कि उन सबके क्या हो जाते हैं? टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं. The wife retorted. वो वाइफ चिल्लाती. रिटॉर्टेड मीन्स होता है बहुत ही ऊंची आवाज में बोलना, चिल्ला के बोलना. आई एम द वन हु टेक्स केयर ऑफ द काउस एंड मिल्क. कि मैं हूँ जो काऊ का ध्यान रखूंगी और इसका मिल्क निकालूंगी. आई डू व्हाट आई विश विथ एक्स्ट्रा मिल्क. मैं ही डिसाइड करूंगी कि एक्स्ट्रा मिल्क का क्या करना है. यू फुल, आई वर्क एंड स्वेट ऑल डे एंड बाय अ काऊ. तब शेख चिली बोलता है, मूर्ख, मैं पूरे दिन पसीना बहाता हूँ, वर्क करता हूँ, गाय खरीद के लाऊंगा, एंड यू गिव अवे द वैल्यूएबल मिल्क टू योर मदर. और तुम इतने वैल्यूएबल मिल्क को तुम्हारी मदर को दे दोगी. रोड द हस्बैंड. वो हस्बैंड एकदम रॉड यानी मीन्स दहाड़ता है ना, शेर दहाड़ता है, इस टाइप से वो दहाड़ते हुए बोलता है. When neighbor heard quarreling of husband and wife, so he came at their home. जब पड़ोसी उनकी हस्बैंड एंड वाइफ के झगड़े को सुनता है तो वो उनके घर पे आता है. एंड आस्क्ड, व्हाट्स द मैटर? क्या बात है? Why are you fighting? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? शेख चिली said. तब शेख चिली बोलता है, This woman is giving away the milk from our cow to her mother. ये जो वुमन है, जो मेरी वाइफ है, ये हमारी काउ का मिल्क इसकी मदर को दे रही है. The neighbors asked, Your cow? तब नेबर पूछता है, तुम्हारी काउ? Yes, the cow I am going to buy when I have enough money. हाँ, वो काऊ जो मैं खरीदने जा रहा हूँ, जब मेरे पास काफी सारे पैसे आ जाएंगे, पर्याप्त पैसे आ जाएंगे, तब मैं खरीदूंगा. Oh, that one. Oh, ऐसा. You don't have a cow yet. अभी तक तुम्हारे पास कोई काऊ नहीं है. Do you? Said the neighbors. तो बोलता है, क्या तुम्हारे पास कोई काऊ नहीं है? नेबर बोलता है. The man said, Just wait. I am going to get one. तब वो मेन बोलता है, रुको, मैं तुम्हारे लिए काऊ लेके आता हूँ. Oh, really? Now I know what's happening to my wheat and corn. तो बोलता, हाँ सच में? फिर वो नेबर बोलता है, अब मैं जान गया हूँ कि मेरे कॉर्न एंड व्हीट के साथ क्या हो रहा है. कॉर्न मीन्स मकई एंड व्हीट मीन्स गेहूं. Said the neighbor. नेबर बोलता है, picking up a stick and thrashing his neighbors. वो अपनी स्टिक उठाता है, स्टिक यानी होता है छड़ी, उठाता है और अपने नेबर को मारना शुरू कर देता है. थ्रैश यानी पीटना शुरू कर देता है पड़ोसी को. स्टॉप स्टॉप, व्हाई आर यू बीटिंग मी? तब शेख चिली बोलता है, रुको रुको, तुम मुझे मार क्यों रहे हो? योर काउ इट्स बीन ईटिंग ऑल द व्हीट एंड कॉर्न इन माई courtyard
and you are letting it be. तुम्हारी काऊ जो है मेरे कोर्टयार्ड के सभी गेहूं एंड कॉर्न खा गई है और तुम ऐसा होने दे रहे हैं। तो वो बोलता है what कॉर्न एंड what wheat। तो वो बोलता है कौन से कॉर्न कौन से wheat। I am going to sow. I have been planning it for months and your cow has been eating all the wheat and corn. वो बोलता है जो कॉर्न एंड व्हीट में बोने जा रहा था, जिसकी बुआई करने जा रहा था, और तुम्हारी काऊ वो सारे कब से ही खा रही है और इसकी मैं कभी से प्लानिंग कर रहा था। Sheikh Chili and his wife suddenly realized the truth and they had a hearty laugh. शेख चिली और उसकी वाइफ को अचानक से रियलाइज होता है ट्रूथ का और वो दोनों बहुत ही हंसते हैं। It was the story of a daydreamer named Sheikh Chili. He always lived in a dream world and this story was the part of his dream. Moral of the story. इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? Student, we shouldn't live in imaginary world and always act in reality because we can't grow in imaginary world. As we have seen in this story that Sheikh Chili and his wife fought only because of their imagination. हमें कभी भी काल्पनिक दुनिया में नहीं रहना चाहिए क्योंकि काल्पनिक दुनिया में हम कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकते। वी ऑलवेज एक्ट इन रियलिटी। हमें हमेशा वास्तविकता में ही एक्ट करनी चाहिए, कार्य करनी चाहिए। जैसा कि हमने इस स्टोरी में देखा कि शेख चिली और उसके जो वाइफ है वो ओनली उनकी इमेजिनरी वर्ल्ड में ही लड़ लिए। शेख चिली ऑल्सो कॉल्ड अ डे ड्रीमर। ही वॉज वॉचिंग ड्रीम्स इन हिज इमेजिनेशन। वो अपनी कल्पना में सपना देख रहा था एंड दैट्स व्हाई वी कॉल हिम डे ड्रीमर। और इसीलिए हम उसे क्या कॉल करते हैं? डे ड्रीमर। नाउ प्रैक्टिस टाइम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज शेख चिलीज प्लान। शेख चिलीज का प्लान क्या था? शेख चिलीज प्लान्स टू बाय अ काउ व्हेन ही विल गेट सम मनी। उसका प्लान था कि वो गाय खरीदेगा जब उसके पास क्या आ जाएंगे, कुछ पैसे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड सेकेंड, हाउ मेनी पॉट्स डिड शेख चिलीज वाइफ बाय। कितने जो पॉट है, कितने उसने क्ले पॉट शेख चिली की वाइफ ने बाय करे थे? तो ही बोथ 5 पॉट्स, 1 फॉर मिल्क, 1 फॉर बटर मिल्क, 1 फॉर बटर एंड 1 फॉर घी एंड एक्स्ट्रा पॉट फॉर कैरिंग मिल्क टू हर मदर। नेक्स्ट, why did she buy an extra pot? She buy an extra pot for carrying milk to her mother. उसने एक्स्ट्रा पोट काय के लिए खरीदा था? उसकी मदर को मिल्क कैरी करेगी। जब भी वो काऊ जब भी आएगी तो उसकी मदर को क्या करेगी? मिल्क कैरी करके देगी। नाउ I hope you understood about this chapter well. If you have any doubt and question, write below in comment section. Okay student, have a good day, stay safe and stay home.